हाय, आई एम मनीष रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो अब बात करते हैं कल की एपिसोड की, बिग बॉस की, जहां हमने देखा कि टास्क में जो है वो जो वक्त की गिनती का टास्क था, उसमें अभिजीत जो है वो बॉक्स के अंदर बैठे थे और वो तो बाहर आने का नाम ले ही नहीं रहे थे। उनका कहना था कि मुझे बिग बॉस लेकर आए हैं, बिग बॉस ही कहेंगे तो मैं बाहर आऊँगा, और पता नहीं क्या क्या। और हमने देखा कि एक तरफ जो है वो उमर और ये जो है तेजा बातें कर रहे हैं कि बिग बॉस चाह रहे हैं कि भाई हम में से कोई चला जाए, और जिसपे तेजस्वी ने बोला कि हाँ मतलब सही नहीं है, हम इतने टाइम से और ये वाइल्ड कार्ड्स आए हैं और ये यहाँ रहें और हम में से कोई चले जाए। तो इस तरह की बातें करते हुए भी वो लोग दिखे। राखी और देवो की भी हमें लड़ाई दिखी वो टास्क के टाइम पे, क्योंकि देवलीना जो है ना अभिजीत को आके तंग नहीं कर रही थी। वो तो हम देख ही रहे थे कल, जब हर कोई ना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही खेल रहा था, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही कर रहा था, चाहे वो नॉमिनेटेड सदस्य हों, चाहे जो नॉमिनेटेड नहीं थे वो हों। क्योंकि कल भी जब हमने देखा, जब करण की भी टर्न आई थी, तो तब जो है रश्मि, तेजा, उमर ये सब तो कुछ नहीं कर रहे थे उसे बॉदर, लेकिन निशान, प्रतीक, शमिता ये सब बॉदर कर रहे थे। और वो टाइम पे कुछ ऐसा था भी नहीं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब कुछ कर रहे थे। देवलीना भी थी वहाँ, लेकिन जब अभिजीत की बात आई तो देवलीना जरा जाके बैठ गई थी। अब भाई तुम्हारी तो उनसे प्रॉब्लम है, तो फिर तुम क्यों नहीं आके कुछ कर रही हो, और तुम इतने आराम से क्यों बैठी हो? दूसरों को आप मतलब वो उनके साथ क्या रिश्ता है, क्या करती हैं, कुछ समझ नहीं आता। और वही चीज़ प्रतीक को जो है ना बॉदर कर रही थी, क्योंकि देवलीना ही थी जो आके जिसके लिए उस टाइम पे प्रतीक खड़ा हुआ, जिसके लिए बाहर भी बहुत से लोग खड़े हुए कि हाँ ये बात गलत हुई है देवलीना के साथ, अभिजीत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत सौ ने उसका साथ दिया। तो वो चीज़ प्रतीक को बॉदर करी थी, जो कि हम कंटिन्यूसली देख भी रहे थे कि प्रतीक उसे बार बार कह रहा था कि आप जो है फिर नहीं बोलना कि मुझे इस आदमी को मुझसे दूर रखो, और अगर आप मतलब दोस्त भी न हो या नहीं हो, जो भी बातें इस तरह की प्रतीक बहुत सी बातें करता दिख रहा था, उसे बुरा लग रहा था। इससे पहले भी हमने देखा कि उसने बोला था कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इनसे बात कर लो, और उसने कहा था कि हाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन मैं खुद ही बात करूँगी, इस तरह का हमने देखा था। पर आज जो है देवलीना कुछ और ही बिहेव कर रही थी। एक तरफ हमने उन्हें बहुत सारा रोता हुआ भी देखा कि प्रतीक जो है ना मुझे जज कर रहा है, मुझे क्वेश्चन कर रहा है, वो भी उन्होंने देखा। दूसरी तरफ जो है वो अभिजीत कितना भी बुरा हो लेकिन दिल का अच्छा है, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, तो मैं वो भी समझ रही हूँ। तो मतलब क्या समझे हम, चल क्या रहा है? मतलब अभिजीत को भी संभाल के रखना है, प्रतीक से भी बना के रखनी है, तो इस टाइम कौन गलत दिख रहा है? देवलीना ही गलत दिख रही हैं। तो वो टाइम पे राखी भी उन्हें वही बोल रही थी, और जो है ना वो शायद यही चाहती थी कि उठे भाई टॉर्चर करे। अब क्या मतलब, एक आदमी ने तुमको मतलब इतना तंग करता है या जो भी है तुम्हारा उनसे चीज़ें, तो मतलब तुम जो है ना अपने तरीके से खेल रही हो। और वो ये बात बाद में अभिजीत से भी करती हुई दिखी। और फिर जब प्रतीक ने उन्हें बोला कि मतलब अब ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो वो भी उन्हें बुरा लग रहा था। हाँ, प्रतीक थोड़ा सा गलत है, अगर आपको नहीं करना आप नहीं करो, आप किसी को बोल सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है कि ये चीज़ नहीं करो या वो चीज़ नहीं करो, लेकिन इतना किसी को फोर्स करना, सब अकल वाले हैं ना तो वो कह सकते हैं। सुबह मतलब जब मैंने एपिसोड देखी थी मुझे इतना गलत प्रतीक लगा नहीं, लेकिन अब मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो गलत गया था। सब अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, एक तरह से उनकी गिनती खराब करनी थी, उनको उठवाना था, तो जिससे जो हो रहा था वो कर रहा था, कोई बातों से कर रहा था। जब करण बैठा था तो निशान देव वो किस किस लेवल पे बातें कर रहे थे उसे बाहर निकालने के लिए, और फिर उसके बाद जो है प्रतीक भी कुछ डाल के कुछ कर रहा था, और झोंका भी दिया था उसको मिर्ची विर्ची का, तब तो ये इंसानियत वाली बात नहीं आई थी। पर शायद जब ये चीज़ अभिजीत के साथ हुई उसके बाद हमने ज़्यादा देखा कि प्रतीक वो चीज़ उठा रहा था, और क्योंकि वो देवलीना को टारगेट कर रहा था, देवलीना से बोल रहा था, तो शायद इसीलिए वो सारों को भी बोलता हुआ दिखा, मतलब निशान और शमिता को भी। और निशान और शमिता बोल रहे थे कि मतलब ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, तो ये सारी बातें हमने देखी। रश्मि जो है वो कांड काउंट कर रही थी बैठ के राखी के साथ, तो वो टाइम पर
उमर को वो बात समझ भी नहीं आई थी कि वो क्यों अभिजीत के लिए काउंट कर रही है। रश्मि का कहना ये था कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही काउंट करी थी अपने लिए, शायद वो प्रैक्टिस कर रही थी कि अंदर जाएंगी तो, मगर वो अभिजीत के लिए काउंट नहीं कर रही थी। तो ये थोड़ा दोनों का आर्ग्यूमेंट चला, क्योंकि उमर को बात सही नहीं लगी थी, और ये सही है, उसको नहीं सही लगी तो क्वेश्चन कर सकता है, बोल सकता है, रोक सकता है। तो वो अपनी जगह कुछ ज़्यादा गलत नहीं था, और रश्मि ने भी उन्हें बताया कि वो अभिजीत के लिए नहीं कर रही थी, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो राखी के साथ बैठ के अपना ये सब कर रही हैं। तो राखी भी बार बार अभिजीत को बोल रही है बाहर आने पर, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं आना था। जैसे मैंने बोला, उन्होंने बोला बिग बॉस लाए हैं, बिग बॉस ही निकालेंगे टाइप की वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे, अंदर बैठे थे, इतना पानी डाला, इतनी चीज़ें डाली, बट वो नहीं हिले। एनीवेज वो फाइनली बाहर आ गए, और जो है उनको तो यही लग रहा था वो बड़े टाइम से निकले, जबकि हम देख सकते थे कि वो कितना लॉन्ग बैठे थे। फिर हमने उमर और रश्मि की भी, जैसे मैंने बोला, बात उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो राखी से के पास बैठ के जो है ना काउंटिंग क्यों कर रही हैं। और उसने ये भी बोला कि उमर ने कि तेजा और करण के सामने ना हमारी बातें नहीं किया करो, और वो हमारे सामने नहीं अपनी बातें करते हैं, इस तरह की भी बातें करते हुए दिखे। उमर तो समझने लगे हैं, लेकिन काफ़ी देर से सब चीज़ें समझ रहे हैं, पर ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से भी समझा तो सही समझा, पर समझे। और फिर जो है नेक्स्ट रश्मि की आई टर्न। जब रश्मि की आई तो उमर भी काउंटिंग कर रहा था। ऑब्वियसली ये सब स्ट्रेटजीज बनाएंगे, इनको ये खेल रहे हैं तो इनका तरीका है खेलने का। प्रतीक ने बोला कि अगर आपका किसी से प्रॉब्लम है तो आप हंस क्यों रहे हो, मेरा और उमर का झगड़ा है तो हम एक दूसरे, इस तरह की बात हमने प्रतीक को देखी देवलीना से कहते हुए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि देव जो है हंसती है अभिजीत की बातों पे, फिर जो है उसे गलत भी बोल रही है, मुद्दे भी बना रही है, गालियां भी दे रही है, लड़ भी रही है। तो वो चीज़ें, क्योंकि प्रतीक वैसा बंदा नहीं है, तो उसे वो चीज़ उसकी अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर वो हर वक्त ये बोलता है कि भाई ये कैसी चीज़ें हैं कि मतलब आपको किसी से चिढ़ भी है, नफरत भी है, लेकिन आप जो हैं सही भी हो जाते हो थोड़ी देर में। तो उसने अपनी मिसाल भी दी कि एग्जाम्पल दी कि मैं और उमर हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हम जोक अराउंड करने लगते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ उसके साथ नाराज़गी है तो मैं वो उसे कंटिन्यू रखा वही हूँ। जबकि हम कभी देखते हैं कि थोड़ी बहुत बात कोई चीज़ में हो, जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं उमर आके उसको थैंक्स बोल रहा है, या अपनी बात क्लियर कर रहा है, या वो उसे अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक दोस्ती सी नहीं बन जाती, एक दोस्त नहीं। मान अभिजीत बहुत 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 देवलीना के पीछे लगे रहते हैं, शायद वो उनकी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, या उन्हें पता है कि कोई और उनका काम नहीं करेगा। तो वो इतना बोलने पर भी, जैसे हमने कल भी देखा था, कुत्ते तक बोला, कुत्ते से गुजरा, बोला भाई इतना बोलने पे तो कोई भी ना जाए। फिर अगर 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 देवलीना कह रही हैं कि मुझे पता है उनका दिल खराब नहीं है, उनकी इंटेंशन खराब नहीं, तो आप इतनी ओवर क्यों हो जाती हैं, इतनी गालियां, इतना गंदा क्यों बोलने लग जाती हो फिर उसे, जब आप समझती हो कि उनका मीन नहीं है, वो ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे आप शुरू में उन्हें ट्रीट करी थी तो वैसे ही रखती, अब वैसा क्यों कर रही हो फिर। तो देवलीना भी गलत जा रही हैं, और आप कहीं नाराज भी हो रही हैं, कभी मिल भी रही हैं, कभी हंस भी रहे हैं, तो आप में ही कुछ प्रॉब्लम, कुछ ट्रबल लग रहा है। और जो है प्रतीक जो है वो तो रश्मि पे पानी डाल रहा था। राखी ने भी उन्हें बोला कि भाई जिसको जो करना है करने दो, तो तुम क्यों बोल रहे हो, इस तरह की वो प्रतीक से कंटिन्यूसली चल रही थी। और मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है क्योंकि अभिजीत के टाइम पे ना ये सब जाके बैठ गए थे, स्पेशली देवलीना बैठ गई थी और करण के टाइम पे कर रही थी, तो उसको शायद देवलीना से जो बात बोली तो शायद उस बेस पे वो दूसरों को भी बोल रहा था, ऐसा मुझे लगता है। हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं उसे, लेकिन हाँ अगर देखा जाए कि वो वाली रीज़न नहीं है तो उसे हर किसी को ये बोलना नहीं चाहिए था, कोई भी किसी को मार तो नहीं देगा। और जो है अभिजीत देवो को बोला कि भाई तुम क्यों नहीं टॉर्चर कर रही, क्योंकि अब देवलीना की तो वो दोस्त भी हैं, नो मैटर कितने भी लड़ाई कर लें। और निशान जो है ना अपनी बातों से ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से देखा हमने करण को देखा, क्योंकि नेक्स्ट जो है रश्मि के बाद उमर और तेजा ही जाने वाले थे, तो वो कुछ चीज़ें छुपाते हुए भी दिखे कि ताकि वो लोग आके नहीं डालें। आई थिंक पाउडर के डब्बे थे, क्या थे। और उमर जो है ना वो बाथरूम में कांड कर रहा था इसे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई तो इस तरह से हमें ये सब दिखे। और समिता अच्छा जो है ना इन लोगों के टाइम पे जो है ना, जब उमर की टर्न थी तब भी, और जब रश्मि की टर्न थी तब भी उमर के पीछे पीछे घूम रही थी।
तो राखी ने भी बोला कि वो लोग गिन रहे हैं तो रोकना है हमको उनको गिनते हुए, क्योंकि ये बात शमिता ने बोली कि भाई वो लोग तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और हमारा गेम नहीं है, मगर हम मतलब जाके कर रहे हैं और वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अब जैसे मैंने बोला अभिजीत बिल्कुल मतलब इतना बोलने पर भी वो देवों के पीछे क्यों लगे रहते हैं कि भाई मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरे कपड़े धो दो। और वो कह रही है कि दूसरों से भी बोलो, रो भी रही है और करना भी है। अरे ये क्या रिश्ता है, ये क्या दिखा रहे हो, क्या बन रहे हो घर के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर देवो जो है वो तेजस्वी को बता भी रही है कि मैं जो हूँ ना गुस्सा करती हूँ मगर मैं दिल में नहीं रखती हूँ, और इस तरह से उसे जज किया जाता है, ये वाली बातें वो करती हुई दिखी थी। फिर हमने देखा उमर की जब टर्न आई तो रश्मि को काउंट करना था और रश्मि काउंट कर रही थी, और जो है शमिता और जो है निशान ने जो है ना उन्हें बाथरूम से बाहर ही नहीं आने दिया, वहीं खड़े रहे उनके साथ। और फिर वो अंदर भी चली गई तो उन्होंने दरवाजे के आगे जो है ना सारे बैग्स रख दिए, मतलब एक तरह से रोड़े अटका दिए उनके रास्ते में ताकि वो बाहर निकल के ना आए। और प्रतीक तो सिर्फ पानी ही डाल रहा था, जबकि कल करण के टाइम पे तो वो कर रहा था, झोंका भी और चीजें कर रहा था उसको करने, लेकिन पता नहीं अब बाद में क्यों चेंज हो गया ज्यादा। तो वो शायद देवलीना और अभिजीत वाली बात पे चिढ़ गया था, क्योंकि देवलीना एक तरफ तो बहुत शिकायतें करती हूँ और दूसरी तरफ बातें, तो ऐसा हुआ। लेकिन प्रतीक सबको ही मना कर रहा था और निशान लाके कचरा डाल रहा है, और अभिजीत ने बाल्टी बीच में रख दी थी तो वो तो खैर सही बात है, वो फट भी जाता, गिर जाता, तो वो हटाया था। वो लोग सुराग बंद करने की कोशिश कर रहे थे ऊपर से, तो वो साइड के तो खुले हुए ही थे, तो प्रतीक शायद वहीं का वहीं सोच रहा था, वो अपने दिमाग का वही बता सकता है सही से। लेकिन वो रोक रहा था, सबको मना कर रहा था कि मतलब जो है ना वेंटिलेशन नहीं होगा और इस तरह की बातें करते हैं। आपके साइड से भी सुराग थे तो वो निकल सकते हैं, ऐसा कोई ट्रबल नहीं था, और अगर उन्हें होगा तो वो डब्बा उठा के बाहर आ सकते हैं। यही तो टास्क होता है, तंग करने का, निकालने का। और हमने देखा देव और प्रतीक की भी लड़ाई हो रही थी और देवी कह रही थी कि मत सिखाओ इस तरह से, वो कह रही थी और वो कह रहा था नहीं करो। तो जैसे मैंने बोला ना चिढ़ थी बनी हुई प्रतीक के, तो वो बस उसी बेस पे वो जो है ना कह रहा था। उमर जब बाहर निकला तो उसने प्रतीक को थैंक्स बोला। प्रतीक ने बोला जो गलत है वो गलत है, मतलब जो भी चीज़ें उन्हें गलत लग रही थी वो मना कर रहे थे। इंसानियत वाली बात सच तो कोई कर नहीं रहा था इतना बुरा, ये थोड़ा बहुत टॉर्चर वर्चर तो चलता है। हमें भी पता है कि ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए चीज़ों में, जैसे कि पिछले सीजन में बहुत बार ऐसा हुआ कि आंखों पे स्प्रे कर दिए, डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक नहीं करो, लेकिन थोड़ा बहुत ये धुआं देना, पानी डालना या किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना, इतना बुरा भी नहीं कर रहे थे वो लोग। उस पर भी प्रतीक वो कर रहा था और स्प्रे करने पर बोल रहा था, लेकिन वो अपने को कवर कर सकते थे अगर स्प्रे आंखों में डायरेक्ट थोड़ी डाल रहे हैं सामने। हाँ वो डब्बे के अंदर हैं तो वो थोड़ी डायरेक्ट जा रही है चीज़ें, तो थोड़ा सा प्रतीक का ज़्यादा हो रहा था, बट वैसे ही वॉज फाइन कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत ना करो। फिर जब तेजा की टर्न आई तो करण ने भाई उसको बोला कि स्कार्फ रख लो ताकि जो है ना अपने ये कवर कर सको और जाए नहीं कोई स्प्रे वगैरह। और फिर रश्मि ने कुछ दिया जो कि तेजा ने यहाँ छुपा लिया, पर वो क्या था उसका पता सही नहीं चला, क्योंकि जब उसने दिया उसके बाद बिग बॉस ने भी ऐसा कोई कैमरा सच करके दिखाया नहीं कि वो क्या छुपा रही है, तो कुछ अंदाज़ा हुआ नहीं कि ऐसी क्या चीज़ थी जल्दी से छुप जाए, क्योंकि स्कार्फ इतनी उससे नहीं छुप सकता है, या कोई छोटी सी चीज़ होगी शायद कवर करने तो अलग बात है, बट कुछ तो दिया है जो कि वो अंदर लेकर गई थी। और बिग बॉस ने अगर वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ अनफेयर किया है आज, अगर उन्होंने भी ये साथ दिया गलत में तो भाई कमाल ही है बिग बॉस। और निशान ने सही बोला कि प्रतीक जो है ना अपना करे दूसरों को नहीं बोले, वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, लेकिन अपना करे दूसरों को नहीं बोले, तो वो बात बिल्कुल सही थी। और शमिता ने कहा कि गिल्ट में डाल देता है दूसरों को, मतलब इस तरह की बातें करके, तो वो लोग थोड़े उससे अनाय हो रहे थे, और वो हो रहे हैं पूरे, होता है थोड़ा प्रतीक का थोड़ा ज़्यादा। ये बीच में हो गया था फिर थोड़ा सही हो गया, फिर से वो चीज़ उसकी आई है, तो अब ये तो प्रतीक ही बता सकता है कि ये इसके दिमाग में वाकई इंसानियत का कीड़ा था या कुछ उसकी स्ट्रेटजी थी। रश्मि भी तेजा के लिए काउंट कर रही है, तो निशान ने कहा इन्हें ना अपनी पड़ी नहीं है और ये हेल्प कर रहे हैं, जो कि गलत दिख रहा था।
तो ठीक है, पर उनको ऐसे ही करना था तो उनको ऐसा ही करना था। जैसे मैंने बात बोली आपको कि प्रतीक ने ये चीज़ क्यों लाई, क्योंकि सब अपने दोस्तों की हेल्प कर रहे थे। तो इसीलिए उसने एक बात ये बोली कि भाई दोस्त नहीं है तो मार दो, रूल सबके लिए एक ही होने चाहिए। तो अगर तुम अपने किसी एक पर्सन को कर रहे हो तो सारों का फिर वैसे ही करो। तो मुझे कहीं ना कहीं ना उसकी चिढ़ दिख रही थी, जिसकी वजह से वो सबको तंग कर रहा था, करने नहीं दे रहा था। एनीवेज तेजा बाहर आई और रश्मि को लगा वो 4 मिनट जो है ना जल्दी आई हैं। आई तो वो थोड़ी जल्दी ही थी, मगर वो 4 मिनट नहीं। तो फिर बिग बॉस ने बताया भाई करण जो है वो 34 मिनट्स 2 सेकंड बैठे। अभिजीत तो भाई 1 घंटा 9 मिनट बैठ गए, वो तो बाहर ही नहीं आ रहे थे ना, कोई गिनती भी तो नहीं कर रहे थे वो खुद से। और जो है बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो ऑब्वियसली उनका तो बनता ही था। रश्मि जो है वो 33 मिनट्स और 58 सेकंड में बाहर आई, और उमर जो है वो 34 मिनट्स 45 सेकंड में बाहर आए। तेजा जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 26 मिनट्स में बाहर आ गई थी। तो ज़्यादा क्लोज जो थी वो तेजा होती हैं, क्योंकि वो 28 के करीब थी। और फिर जो है करण और रश्मि और करण, उमर थोड़ा ज़्यादा सेकंड्स ऊपर हो गए। अदरवाइज तो वो अगर कम होते या 34 होते तो चले थे, मगर ये तीन फिर भी कहीं कहीं क्लोज हुए। 6 मिनट हो, 4 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, जो भी मिनट्स हो, पर ये तीन जीते। अनफेयर कहाँ हुआ है? अनफेयर ये हुआ कि ये तो नॉमिनेशन से सुरक्षित हो गए और उमर और अभिजीत तो नॉमिनेशन में ही रहे। पर बिग बॉस ने जो जीते हैं ये वाला टास्क, उनको ये पावर दी कि जो लोग दावेदारी में जीत चुके थे अपनी मेहनत से और नॉमिनेटेड नहीं थे, उनमें से 3 को नॉमिनेट कर लो अपनी अपनी पसंद से। ये क्या यहाँ का इंसाफ है? हम तो लास्ट वीक से अनफेयर की बातें सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है बिग बॉस खुद ही इतने बायस, इतने अनफेयर शुरू से हैं कि वो क्या आके इस पे भाषण देते हैं वीकेंड पे कि फेयर अनफेयर, अच्छा सही गलत। वो सिखाने ही क्यों आते हैं कुछ भी? क्योंकि वो तो खुद ही गलत जा रहे हैं ना, वो तो खुद ही इतना गंदा गेम खेल रहे हैं बिग बॉस, तो फिर दूसरे को क्या सिखा रहे हैं? हम तो समझते हैं भाई ये शो देखो, इसमें बहुत चीज़ें करेक्ट की जाती हैं, इधर आप बहुत लोगों से भी सीखते हैं और लोग भी बिग बॉस से सीखते हैं। लेकिन बिग बॉस क्या सिखा रहे हैं? उन्होंने गाली देना नॉर्मल कर दिया, उन्होंने मारना पीटना नॉर्मल कर दिया, उन्होंने अनफेयर होना नॉर्मल कर दिया, और बस कोई पसंद है तो मैंने पैसा लगाया तो मैं जैसा भी ले जाऊं वाली बात की। तो बहुत गलत पहले भी होते थे थोड़े बहुत, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही गलत चले गए हैं बिग बॉस। तो उन्होंने बोला, और फिर जाहिर सी बात है तेजा ने तो शमिता का नाम लिया और बड़े प्यार से देवो ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड है, साथ दिया है, निशान दोस्त है, प्रतीक डिजर्विंग है, उसने बोला यही थैंक यू कि आपने प्रतीक को डिजर्विंग बोला और शमिता को डाल दिया। फिर जो है रश्मि आई, ये भी बहुत बड़ा शॉकिंग था कि उन्होंने भी प्रतीक का नाम नहीं लिया और उन्होंने भी प्रतीक और निशान को बचा के देवो को डाल दिया। वाह, मतलब दोस्तों ज़्यादा उनकी थी। तो पर ठीक है, अभी तो सब दुश्मनी सी हो गई है तो चलता है। जब करण की बात आई तो फट से प्रतीक का नाम लिया, और क्योंकि अभी तो वो जब रोड़े अटका रहे थे तो निशान के रास्ते में कांटे बिछाने थे, निशान बहुत तेज है खिलाड़ी, और ये सारी बातें हुई थी। प्रतीक को तो कुछ समझते नहीं थे, तो अभी नहीं समझते हैं इसलिए डाला है, या बहुत समझते हैं इसलिए डाला है, पर उन्होंने प्रतीक को डाल दिया नॉमिनेशन में और कहा कि भाई ये लोग जो है ना, वो बोला कि स्ट्रांग है, वो तो हमें समझ ही आता है स्ट्रांग है। और जो है निशान और इन लोगों का बोला कि इनका तो ओटीटी के टाइम से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब जब से करण कुंद्रा आए हैं वो यही बोल रहे हैं कि भैया ये तो ओटीटी वाले हैं, ये तो करके आए हैं, तो ये खेल के आए हैं। अरे इस तरह तो आप सब भी खेल के आए हो, चाहे कोई से भी शोज करके आए हो, करके कोई ना कोई आता ही है। इन्होंने और प्रतीक ने तो ये वहीं से जीता था, उसने वो चीज़ उठाई थी, उसने वो टिकट लिया था अंदर आने का, तो वो बनता है। पर
शायद बिग बॉस को ऐसा नहीं करना था और फिर प्रतीक को ने उठा लिया, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से सब कुछ चेंजेस करे और लाने के बाद तो हर दिन प्रतीक की धज्जियां उड़ाते हैं, चाहे खुद से उड़ाएं, चाहे सलमान से उड़वाएं, चाहे कंटेस्टेंट से उड़वाएं, चाहे बाहर वालों को भेज के उड़वाएं, पर धज्जियां तो उड़ाते ही जाते हैं। लेकिन आप जितना उड़ाओगे ना, जितना गलत जाओगे बिग बॉस मेकर्स, उसके लिए ही अच्छा है। तो आप करते रहो, आप जो हम समझते हैं अच्छाई की जीत करवाओगे, हमें आप पता चल गया कि गंदगी से ही है ये सब कुछ, आप खुद भी गंदगी से ही करना चाहते हो, आप में भी कुछ इंसानियत अच्छाई से कुछ नहीं करना चाहते हो, बस बातें करना चाहते हो। एनीवेज, तो उन लोगों को जो है तीनों को नॉमिनेट कर दिया और इस तरह अभिजीत, उमर, शमिता, देव और प्रतीक नॉमिनेट हुए और तेजा, निशान, करण और रश्मि जो रद्द कराए थे, जो गलत कर रहे थे चीज़ें, उन सबको महान बना के बिठा दिया और बाकी जो बेचारे मेहनत करके मर मर के इस शो को चला रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, उनको इन्होंने नॉमिनेशन में डाल दिया। और निशान तो खुश हुआ, ऑब्वियसली वो क्यों नहीं खुश होगा, उसके लिए, क्योंकि वो उसके बाद इतना बड़ा फैंडम नहीं है तो वो डरता है, तो उस वजह से। और अगर करण ने इस वजह से डाले कि भाई निशान जाता तो प्रॉब्लम होती, मगर निशान जाता तो वहाँ देव और अभिजीत भी थे, तो निशान उनसे ऊपर हो ही जाता। और जो है, अगर इस उस पे दोस्ती निभा के उन्होंने प्रतीक को डाला कि प्रतीक बच जाएगा, तो भाई बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसी सोच नहीं थी, सिर्फ डर था, तो गलत किया, लेकिन निशान के लिए सही हुआ है, तो निशान सेफ हैं। और फिर हमने देखा कि इन लोग को कीड़े बनना था, राखी और निशान को। निशान ने बोला मुझे ना लोगों के नेगेटिव वाला कीड़ा बनना है, जो अंदर उनकी नेगेटिविटी होती है ना, वो दिमाग की गंदगी जो होती है, उसका कीड़ा बनना है। तो ये सब इन्होंने डिसाइड किया। फिर हमने देखा कि भाई प्रतीक के बारे में जो है चर्चा हो रही है, रश्मि, राखी, उमर हैं, और जो है रश्मि कह रही है कि प्रतीक का ना बिल्कुल अच्छा गेम नहीं रहा, पहले अच्छा था, अब जब से हम आए हैं इसका कुछ गेम नहीं है। और उसमें बोला कि भाई राखी ने कि देवलीना की वजह से, क्योंकि देवलीना उसके प्यार में पड़ गई, उसका काम भी खराब कर रही है। और फिर देवलीना के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें की कि अब वो जो बात की थी अभिजीत ने कि जो तुम्हारी आंखों में प्रतीक के लिए है, वही मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है, इस तरह की बात। तो राखी ने उन्हें कही कि इस तरह की बात देवों ने उन्हें बताई, जो कि देवों ने उन्हें मना किया था। लेकिन राखी सावंत जो खुद की बातें ढंढोरा पीट पीट के बड़े से जो है ना रोटी के लिए, पैसे के लिए पूरे नेशनल टीवी पे बता सकती हैं, तो किसी की क्या इज्जत रखेंगी। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं रखी। और वैसे भी देवलीना ने भी तो नेशनल टीवी पे ही बताया था, मगर घर वालों को मना किया था बताने, तो चलो उन्होंने वो बता दिया। और जो है, राखी कह रही हैं कि अभिजीत और प्रतीक के को छोड़कर तीसरे के साथ भाग जाएगी, इस तरह की बातें की, क्योंकि उसने बोला, उमर ने ये बात बोली कि भाई वो फिर पति ऐसा ना हो कि अभी तो उनका नहीं, वो दोनों को छोड़ के तीसरे गए। तो रश्मि ने रोका कि ऐसी बात ना करें। और उमर ने बोला ये जो है अभिजीत बहुत तेज है, दिखता कुछ है करता कुछ है। तो बिल्कुल बात सही बोली कि हाँ, जिस तरह का अपने आप को दिखाते हैं वो वैसा है नहीं, वो जो उल्टी उल्टी दो मायने बातें करते हैं ना, वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमने देखा कि अभिजीत जो है भाई, उन्होंने तो सलमान खान बन जाते हैं, उनके दिमाग में तो फिल्म ही चलती रहती है, तो फिल्म चला रहे थे और वो गाना गा रहे हैं, तू जब जब मुझको पुकारे, देवलीना को। और जो है ना, फिर राखी की थोड़ी मस्ती भी देखी कि भाई गाली दे दे, पैंट धो दे, इस तरह की सारी चीज़ें वो करती हुई दिखी। और जो है करण, रश्मि, तेजा भाई खुश हैं, बच गए। जहां बाजी उन दूसरों के उसमें थी और इनकी वो हुई हुई थी, बिग बॉस ने अपने प्यार करने वालों को, जिनको वो फेवर करके यहाँ तक लाए हैं, जिनकी वजह से पूरी तरफ पिया टीम बैठी हुई है, पैसा दो और इनको जिताओ, जो कुछ नहीं। तो ये गेम हो रहा है बिग बॉस का, जो पहले सीजन्स में नहीं था। तो मगर ये तो खुश होंगे ना, ये तो आए हैं अंदर, तो इनको पता है कि हमारे पास हमारे लोग बैठे हुए हैं बाहर, क्रिएटिव्स हमारे हैं, सब हमारा है, तो ये खुश हैं। और जो है, फिर हमने अभिजीत को देवों से बातें करते हुए देखा कि जो है बिग बॉस मेरा ख्याल रखते हैं। और फिर देवलीना ने वही बातें की कि भाई आपका दिल अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है, तो उन्होंने ये भी बोला। और जो है,
उनसे ये बात भी बोली कि आपका दिल नहीं दुखता, आपको रोना नहीं आता, ये वाली बातें की। तो एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी अभिजीत की, जो कि वो कह रहे हैं कि मेरा मूड ना कभी स्विंग ही नहीं होता है, लड़कियों का होता है। देवर ने बोला मेरा कोई अपना यहाँ नहीं है, मैं किसी को जस्टिफिकेशन क्यों दूं, पर कोई नहीं है तो आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आप खुद ही जाते हो, खुद ही आपको सब चाहिए भी, लोगों की हमदर्दियाँ भी चाहिए, कभी कोई तमाशा कभी कोई तमाशा, क्यों करते हो इतना ज़्यादा अपने आप को गंदा कि कोई आप पे भरोसा ही ना कर सके। तो ठीक है, आपको नेगेटिव ही जीना इस दुनिया में तो नेगेटिव ही सही। और शमिता ने प्रतीक को पूछा भी कि भाई तुम देवों से क्यों नहीं बात कर रहे हो। प्रतीक ने बोला कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसको मेरा मूड नहीं है, जब होगा तो कर लूँगा। और वो अभिजीत के साथ जो चल रहा है ना वो देवों का, वो उसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि देवलीना ऐसा कर रही है। और वो प्रतीक अपनी जगह सही है, प्रतीक ऐसा गेम नहीं खेलता, ऐसा गंदगी नहीं करता कि किसी से हमदर्दियाँ ले रहा हो एक तरफ जा जाके और फिर दूसरी तरफ उसके साथ सब कुछ खेल रहा हो। अगर उनकी उसी बंदे से लड़ाई है तो वो उससे होगी, लेकिन फिर वो दूसरों में तमाशा नहीं कर रहा होता है, तो वो अपनी जगह सही है। और फिर हमने देखा कि राखी को जो है ना भाई देवलीना से बड़ी ही प्रॉब्लम है, वो जाके बोल भी रही हैं अभिजीत को। तो मतलब पूरी एपिसोड में यही चल रहा था, देवलीना अभिजीत, देवलीना अभिजीत, उनके रोना, उनका मनाना, उनका नाटक, यही चलता आ रहा था। और राखी सावंत तो भाई कुछ भी हो, कुछ भी करना होता है उन्हें तो वो कर रही थी अपने तौर पे। और वो कह रही है कि देवलीना जो ना इस्तेमाल करती है, गालियाँ भी देती है। और अभिजीत कह रहा है कि कब इस्तेमाल किया, उसे पता ही नहीं कि कब इस्तेमाल हो किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार में लग रहे हैं कि उन्हें वो कुछ बुरी ही नहीं लगती, कुछ गलत ही नहीं लगती है। और राखी ने कहा कि अभिजीत और प्रतीक दोनों को ना हेड़ा और पेड़ा बना रही है। तो इस तरह की बात हुई। और ये जो है ना निशान और राखी जैसे कि कीड़ा बन के करण के पास गए, तो करण को बहुत भरोसा है, तो अब ये बिग बॉस ने दिया ही होगा उनको ये भरोसा, क्रिएटिव्स ने दिया ही होगा कहीं कॉन्ट्रैक्ट में, ये क्या कि उन्होंने बोला कि मैं ही जीतूंगा। और राखी ने बोला ये सबको डसेगा, जिस तरह से खेल रहा है। तो वो हंस रहा था कि जिस तरह से सारे लोग इनको निकाला है, अब तेजा है, उमर है, अब इनके भी डसने में लगा हुआ है, तो ये पहुंचेगा डस के। फिर हमने देखा लोटस रेडियंट जो है वो चैलेंज इस तरह की, वो किड फेशियल वगैरह करना था, ब्यूटी पेजेंट, वो वॉक है और डांस है और इस तरह की सारी चीज़ें हमें देखने में मिली। और अभिजीत और देवो का जो है ना हमने गाना भी देखा, वो गा रहे थे कमरे के अंदर जब वो तैयार हो रही थी। और फिर उसके बाद जो है प्रतीक जो है वो होस्ट बने। देखा तो बहुत कुछ सुना है कि लाइव फीड में जैसा दिखाया गया था उस बेस पे काफ़ी काटा है उसका होस्टिंग को, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बना बना के उसने सबको बुलाया था, तो वो चीज़ काटी गई है। लेकिन रश्मि फर्स्ट आई और रश्मि बहुत प्यारी लग रही थी, जो जो ग्रीन मतलब वो साड़ी पहनी थी, उसके बाद जो जिस तरह से पहनी थी वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। और जो है शी वॉज रियली लुकिंग नाइस। और उन्होंने जो है ना बीट पे बूटी पे डांस किया और फिर जो है उनसे क्वेश्चन किया गया, तो वो सबसे यही था कि क्वेश्चन करने थे और आंसर करने थे। फिर खैर राखी आई सेकंड पे, उन्होंने डांस किया, तू बता देखता है क्या, वो जो उनका गाना है। फिर उनसे पूछा गया कि कब जीतोगी ट्रॉफी, तो उन्होंने राखी ने बोला 15 में, मतलब इस साल वो कोशिश करेंगी जीतने की। और फिर शमिता आई, मतलब राखी भी सही लग रही थी पर शमिता आई, शमिता भी बहुत प्यारी लग रही थी। और शमिता तो हमेशा ही एक जना क्लासी, मतलब वो लगती हैं बहुत ही प्यारी सी वो लग रही थी। फिर उन्होंने आया डांस किया, शमिता ने भी यू आर माई माइंड ब्लोइंग माहिया पर। और जो है थोड़ा वो मस्ती, उनके स्ट्रैप्स भी गिर रहे थे, जिस तरह से वो जवाब दे रही थी, क्योंकि वो अभिजीत से वो कर रहे थे, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने बोला राकेश के पास दिल है, इस तरह की बातें हुई। फिर उसके बाद देवलीना आई और दिल लेके आँख डांस किया उन्होंने उस पर। और उन्होंने बोला कि उनको लगता है जो पेड़ा बना रहे हैं, मतलब अभिजीत से भी इस तरह की बातें कर रही है, तो मतलब देवलीना क्या कर रही है। तो फिर वो जो है और फिर बोली कि ग्लो जो आता है ना उनको लगता है कि उनकी वजह से, लेकिन ग्लो प्रतीक की वजह से आता है। प्रतीक थोड़ा मुस्कुराया कि उनकी बातों पे क्या कहे, अब क्या ही कह सकता है वो, जब खुद ही लड़कियां मक्खियों की तरह चिपक रही हैं जाके, तो क्या ही करे, कोई भी खुशी होगा। फिर
तेजा आई और उन्होंने क्रेजी किया पर डांस किया। तेजा भी अच्छी लग रही थी, ये नहीं कह सकती बहुत, मगर तेजा पे रेड बहुत सूट करता है और रेड कलर ही ऐसा, तो वो बड़ी प्यारी सी तो लग रही थी। फिर उनके खाने पे बोला कि वो इस तरह दबा के जो है ना घर भेजती हैं करके, तो उस पर उन्होंने बोला कि मैं जो है ना कपड़ों में रख के जो है ना गरीब लोगों को भेजती हूँ। और करण बोल रहा है कि अगर तुम मुझे किस दे दो तो मैं तुम्हें जिता दूंगा। इस तरह की मस्ती दिखी। एनीवेज इन लोगों ने राखी को जिताया, तो साफ लग रहा था कि इन्होंने भी सेफ प्ले किया है, वरना तो शमिता शेट्टी जीतती थी। जिस तरह के आंसर दिए, जिस तरह से उन्होंने किया, और माना रश्मि बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ज़रा उनका आंसर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो राखी को जिताया। और फिर हमने देखा कि जो है ना अभिजीत जो है, क्योंकि देवलीना ने उन्हें बोला था कि आप रोते नहीं हैं, आपको दुख नहीं होता है, तो फिर उन्होंने अपना दुख शेयर किया। और हर इंसान का कुछ ना कुछ रहता है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके फादर जो हैं वो ड्रिंक करते थे, और इसी वजह से उनकी माँ ने ना कि मेरे बच्चों पे ऐसा ना हो, उन्होंने अपने बच्चों को लेके उनकी नानी के यहाँ चली गई। और उनकी माँ ने बहुत किया है, वो अपनी माँ को जिस तरह से यशोदा मैया की वो बात कहे थे, और उनका मैंने इतना टाइम नहीं दिया, मेरी माँ ने बहुत किया है। और वो बहुत थोड़ा रोए भी। और उन्होंने बोला कि मेरी माँ की दुआ है कि मैं यहाँ आया हूँ, तो इस तरह थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट दिखा। और जिसमें देवो उनके साथ थी, सुन रही थी, उनके आंसू साफ कर रही थी। और तो ये थोड़ा सा उनका दिखा। और फिर जो है राखी सावंत ने बात की रश्मि देसाई से उनकी डिवोर्स के बारे में। अब ये सडनली राखी सावंत को इतने वीक बाद ये क्यों याद आया कि रश्मि से पूछूं तुम कि इसकी डिवोर्स क्यों हुई थी, क्योंकि राखी सावंत को कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ करना है, तो वो इन चीज़ों में लगी रहता है शायद उनका दिमाग, कि भाई सोते में भी कुछ कंटेंट दे दूं। तो शायद इसीलिए जो है उन्होंने जाके उन्हें क्वेश्चन किया। और जो चीज़ गुजर गई है बाद में लेकर आओ, आप किसी के दिल दुखता है, उस बारे में बात नहीं करना चाहते, तो उन्हें ये टॉपिक उठा के नहीं लाना चाहिए था। और जिसपे जो है उसने थोड़ा सा तो छुपे ढके लफ्ज़ों में बोला कि मतलब वो बात नहीं करना चाहती है। वीपी बोला कि मैंने डिवोर्स ली, और जो बीत गया वो बीत गया। मेरे बोलने से किसी का बुरा हो, इस तरह की बात उन्होंने की, वो मैं नहीं करती। और राखी कहती है तू नहीं करती बुरा, इस तरह की बात। तो मतलब थोड़ा सा गलत गई, आपको नहीं पूछना चाहिए। अगर आप आकर अगर करती हैं बातें, तो ये आपकी चॉइस है, आप खुद से करती हैं। रश्मि आपसे पूछ नहीं रही थी। रश्मि आपको बताना होता है, आप बैठ के सबसे सब अपनी बातें कर रही हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे ऐसा होता है। जब रितेश थे तो वो आप थी जो हर कोई को बोल रही थी, फिर लोग बोलते थे कि सच्ची ऐसा है या आपका ऐसा होता है, क्यों होते, तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे ही। जब आप हर वक्त यही दिखाएंगे कि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं बैठ रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे ये कर रहा, मुझे ये बोल रहा है, तो ऑब्वियसली कोई पूछेगा। लेकिन रश्मि वो चीज़ नहीं कर रही है, तो आपको पूछना नहीं चाहिए था। तो वहाँ राखी गलत हुई। और फिर वो बुराई भी कर रही है रश्मि की, कि मतलब खुद तो पूछती है और मैंने पूछ लिया तो उसे बुरा लगा इस तरह से, और अपना नहीं बताती है कि, और बोला बहुत सियानी है, बल्कि देर सियानी है। मतलब वो उसको ज़रा गलत दिखा रही थी राखी जो है। और उमर ने रश्मि से बोला कि तू अच्छे से टैकल कर सकती थी जब राखी ने ऐसे बात की, तो इस तरह से की। और रश्मि ने बोला मुझे फिर बात नहीं करनी थी, और पुरानी बात याद मतलब इस तरह से याद हुई उसको। और वो उसके लिए ही सोच रही थी कि मतलब उमर को कैसा लगेगा इस तरह की बात, क्योंकि एक एक पास्ट गुजर गया है, एक इंसान आगे बढ़ रहा है और आप उसे दोबारा पास्ट में खींचे। ये बहुत लोग करते ही हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बहुत लोगों को आदत होती है। शायद वो किसी की खुशी नहीं देख सकते, या वो शायद अपने लिए या अपने कंटेंट के लिए किसी को भी थोड़ा सा बोलते। तो यहाँ राखी थोड़ी गलत हुई। और रश्मि ने फिर बोला, राखी से बात की, उन्होंने कहा कि जो है ऐसा सच कोई बात नहीं है, पर तूने पूछा तो हिट किया, मतलब दोबारा से, इसलिए वो रोई भी थी। रश्मि ने बोला वो आगे निकल गई हैं और सब पीछे रह गया है। और तूने मेरा स्ट्रगल देखा है, तो मैं नहीं चाहती कि तू पूछे, इस तरह की बात हुई। तो वो कन्वर्सेशन सही थी, उन्होंने सही बोला। और हमने देखा है कि वीकेंड का वार पे, मतलब अब जो कि फ्राइडे को होने वाला है, उसमें जो है धर्म जी आए हैं, भारती आई हैं, अनु जी आएंगे, और भी बहुत से आर्टिस्ट आएंगे। और फिर हमने देखा है कि जो है सबको जो है ना
वो पहना दी गई हैं कैप्स, क्योंकि भाई ग्रेजुएट हो गए हैं ये रद्द करने में। रद्द तो 2 वीक से कोई और ही करा रहा है, पर खींचा सबको जा रहा है, क्योंकि हम खुल के उसी इंसान को नहीं टारगेट कर सकते ना, उसे तो हमें अच्छा अच्छा ही दिखाना है, वो पूरा गलत कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि डांट पड़ रही है उस पर। अभिजीत को नींद सी आ रही थी, जिसपे सलमान ने उन्हें डांटा, उन्हें बोला चले जाओ वहाँ जाके सो जाओ, और वो थोड़ा मजाक समझते, लेकिन अभिजीत पे थोड़ा सा सलमान गुस्सा करते दिखाए। फिर जो है शमिता शेट्टी को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? अरे जब राखी ने किया था एज ए संचालन गलत, तो उस टाइम उसे क्वेश्चन किया, और अब नहीं किया तो तुम लोग ही उसको बता के गए थे, तो उसने क्वेश्चन नहीं किया। अब जब उसने क्वेश्चन नहीं किया तो क्वेश्चन क्यों नहीं किया करके डांट पड़ रही है। तो सलमान काफ़ी उनको डांटते हुए दिखे, और रोती भी दिखी हैं, जो कि अच्छा नहीं लगा है। पर देखते हैं, क्योंकि प्रोमो जिस तरह से कट के आते हैं हर वक्त तो सही नहीं होते हैं। अब उसमें क्या किस तरह से एडिट किया गया है वो तो पता चलेगा आज। तो आप बस देखते रहें। आप Big Boss live feed on Wood select an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Please do like this video. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.